सुंदरवन में इस साल भयंकर सूखा पड़ा था। चारों तरफ हरियाली गायब होने लगी और नदियां, तालाब सब सूखने लगे। सभी जानवर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? क्या हम सब प्यासे ही मर जाएंगे? सभी जानवर निराश होकर पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। सभी अपनी जान बचाने की उम्मीद में बुजुर्ग गजराज के पास इकट्ठा हुए। गजराज अपनी सूझबूझ के लिए पूरे सुंदरवन में जाने जाते थे। गजराज दादा, अब लगता है हम लोग पानी के बिना नहीं जी पाएंगे। धैर्य रखो मेरे बच्चों। विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो हर समस्या का समाधान मुमकिन है। सभी गजराज दादा के साथ पानी के तलाश में पहाड़ी के तरफ निकल पड़ते हैं। सभी एक साथ मिलकर चल रहे होते हैं। गजराज दादा बूढ़ा होने के कारण थक भी जाते हैं। तभी सुंदरवन का सबसे फुर्तीला बंदर चीकू वहां दौड़ता हुआ आया। उसके पास एक बहुत बड़ी खबर थी। गजराज दादा, मैंने कुछ देखा है। क्या देखे हो चीकू बेटा, बताओ। कोई और मुसीबत आ गई क्या? अब हमारी जान बच सकती है। जंगल के उस पार जो काली पहाड़ी है, वहाँ की प्राचीन गुफा के अंदर पानी की आवाज आ रही है। फिर सब चीकू के साथ काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते शेरू का इलाका आता है। गजराज दादा सोच ही रहा था कि कहीं शेरू ना आ जाए। इतने में शेरू आता है। रुको गजराज, सब एक साथ मिलकर कहाँ जा रहे हो? मुझे चीकू ने बताया है कि जंगल के उस पार जो काली पहाड़ी है, वहां से पानी गिरने की आवाज आ रही है। तुम कमजोर जानवर सिर्फ बातें कर सकते हो। अगर वहां पानी है तो उस पर सबसे पहला हक मेरा होगा। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। शेरू, अपनी ताकत का घमंड सब जगह मत दिखाओ। हम सब साथ में चलते हैं और उस पानी से सब अपनी प्यास मिटाते हैं। मैं खुद वहां जाऊंगा और पानी पर कब्जा करूंगा। तुम सब यहीं बैठकर अपनी किस्मत को रोते रहो। शेरू, घमंड और ताकत से हर रास्ता नहीं खुलता। धीरज रखो। गजराज दादा की ये बात सुनकर शेरू वहां से चल देता है। सब उसके पीछे चलने लगते हैं। आखिर शेरू ने ढूंढते ढूंढते उस गुफा के पास पहुंच ही गया, ये सोचकर कि पहले पहुंच जाऊंगा तो गुफा पर कब्जा मेरा होगा। सभी जानवर शेरू के पीछे पीछे उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। गुफा का रास्ता एक बहुत बड़े और भारी पत्थर से बंद था। अरे बाप रे, इतना बड़ा पत्थर! इसके अंदर से ही पानी के बहने की आवाज आ रही है। हटो सब सामने से। देखो राजा की ताकत। इस मामूली पत्थर को मैं एक झटके में हटा दूंगा। शेरू की ये बात सुनकर चीकू ने पत्थर से हट गया। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए शेरू आगे बढ़ा। उसने अपने मजबूत पंजों से उस विशाल पत्थर को धकेलना शुरू किया। शेरू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वो भारी पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उफ, ये पत्थर बहुत भारी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। शेरू की बातों से सभी हंसने लगते हैं। सबको हंसते देख शेरू गुस्से और घमंड में चूर होकर पत्थर को और जोर से धकेलना शुरू करता है, जिससे उसके पंजे चोटिल हो गए। वह दर्द से करा उठा और नीचे बैठ गया। मेरा पैर! ये नामुमकिन है। जब जंगल का राजा इसे नहीं हटा सकता तो कोई नहीं हटा सकता। गजराज मुस्कुराए। उन्होंने गुस्से से तमतमाए शेरू को बड़े प्यार से समझाया। शेरू, केवल शारीरिक बल ही काफी नहीं होता। जहां बल काम नहीं आता, वहां बुद्धि और संगठन की शक्ति काम आती है। गजराज दादा, तुम ही कुछ करो। अगर इस पत्थर को नहीं हटा पाया तो यहाँ आने का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। मैंने आते समय रास्ते में एक रस्सी देखा था। रुको, आता हूँ लेकर।
चतुर चीकू तुरंत रस्सी लेकर आ गया। उसने देखा कि पत्थर के नीचे एक छोटा सा खाली हिस्सा है जहाँ रस्सी फंसाई जा सकती है। गजराज दादा देखिए, अगर हम सब इस रस्सी को पत्थर के नीचे फंसाकर खींचे तो इसे आसानी से खिसकाया जा सकता है। गजराज दादा को चीकू की बात पसंद आई। शाबाश चीकू, अब हमें मिलकर काम करना होगा। अकेले कोई भी इस पत्थर को नहीं हिला सकता, लेकिन मिलकर हम इसे हरा सकते हैं। चीकू ने रस्सी को गजराज के सूंड में और पत्थर में बांध दिया। सभी जानवर एक साथ आ गए। गजराज ने अपनी भारी सूंड से रस्सी को दबाया। चीकू ऊपर से देख रहा था कि पत्थर घिसक रहा है या नहीं, और अन्य जानवरों ने पत्थर को सही दिशा में धकेलना शुरू किया। एकता का जादू काम करने लगा। वो विशाल पत्थर जो शेरू की पूरी ताकत से भी नहीं हिला था, अब अपनी जगह से हट चुका था। दोस्तों, हम सब कामयाब हो गए हैं। सभी एक साथ मिलकर बहुत खुशी से गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के उस पार पहुंचने के बाद झरने का साफ पानी देखकर सब बहुत खुश हुए। सबने दौड़कर पहले अपना अपना प्यास मिटाया। तभी एक बहुत खतरनाक मगरमच्छ वहां आया। उस डरावना मगरमच्छ को देखते ही चीकू ने डरकर पेड़ पे चढ़ गया। तुम सब कौन हो? मेरे इलाके में आने का हिम्मत कैसे किया? हम सब का जंगल गुफा के उस पार है। मेरे इलाके में सूखा पड़ गया है। नदी तालाब सब सूख गए हैं। हम सब पानी के तलाश में निकले थे। इस झरने की आवाज से यहाँ आया हूं। शायद तुम सबको नहीं पता कि यहाँ मेरे इजाजत के बगैर कोई पानी नहीं पी सकता है। मगरमच्छ भाई, हम सब बहुत दिनों से प्यासे हैं, थोड़ा पानी पीने दो, फिर चला जाऊंगा। मेरी एक शर्त है। मैं खुद बहुत दिनों से भूखा हूं। इस बंदर को मुझे खाने दो, फिर तुम सबको पानी पीने दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सब प्यासे एक साथ मर जाएंगे, लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। फिर सब वहां से प्यासे ही वापस चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में शेर खान मिलता है। वो डरावना सा जंगल का राजा और उस जंगल का मालिक। रुको, तुम सब मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? ये मेरा जंगल है, कहां से आए हो तुम सब? शेर खान भाई, गुफा के उस पार मेरा जंगल है। इस साल बारिश नहीं होने से नदी तालाब सब सूख गया। हम लोग बहुत दिनों से प्यासा हूं। पानी के खोज में झरने की आवाज से यहां आया हूं। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं तुम सबको इस हालात में परेशान करूं। क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? नहीं, पानी पीने गया तो वहां एक डरावना मगरमच्छ मना कर दिया। अब लौटकर अपने जंगल जा रहा हूं। तभी एक लोमड़ी कालू वहां आती है, जो शेर खान को जंगल का हर एक खबर बताया करती थी। कालू, जाओ उस मगरू मगरमच्छ को बुला कर लाओ। मेरे रहते हुए इस जंगल पर अधिकार क्यों दिखा रहा है? मगरू, शेर खान ने तुम्हें बुलाया है। मगरू शेर खान से डरता था। कालू से बिना कुछ पूछे वो जाने को तैयार हो गया। आओ मगरू, तुम तो इन सबको देखकर समझ गए होगे कि मैं तुम्हें क्यों यहाँ बुलाया है। अगर तुम इस जंगल पर राज करना चाहते हो तो ये मुमकिन नहीं है। शेर खान, मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इतना बोलकर मगरू वहां से चला जाता है। सब बहुत खुश होते हैं, शेर खान को धन्यवाद करते हैं। सबकी दोस्ती अच्छी हो जाती है। सब एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। लेकिन मगरू लालची होने के कारण सोचता है, अगर मैं इन सबको इस जंगल से भगा दूं, तो यहाँ मेरा राज हो जाएगा और मैं यहाँ का राजा हो जाऊंगा। एक दिन कालू पानी पीने आता है। मगरू सोचता है, क्यों नहीं जंगल में झूठी खबर फैलाया जाए। कालू, मैंने अभी अभी देखा है कुछ शिकारी शेर खान के गुफा की तरफ गए हैं। इतना सुनते ही कालू शेर खान के गुफा की तरफ दौड़ने लगा। लगता है मेरा ये विचार काम कर जाएगा। अब मैं यहाँ का राजा हो जाऊंगा। शेर खान अपने गुफा के पास बैठा हुआ था। तभी कालू दौड़ती हुई आई। शेर खान, मगरू ने बताया है कि अभी अभी कुछ खतरनाक शिकारी इस जंगल में घुसा है।
लगता है हम लोगों का जान का खतरा है। चलो सबको बता देता हूँ। फिर दोनों मिलकर सभी जानवरों के पास जाते हैं। सब ने शेर खान और कालू को आते देखकर डर गए। सुनो दोस्तों, हम लोगों का जान का खतरा है। खतरनाक शिकारी जंगल में आ चुके हैं। हम लोगों को अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे अब? चलो सब एक साथ मिलकर गुफा के उस पार अपने जंगल में चलते हैं। लेकिन वहां तो हम लोग पानी के बिना मर जाएंगे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो शिकारी बहुत खतरनाक है। चलो कहीं और चलते हैं। सभी जानवर शिकारी के डर से दूसरे जंगल के तरफ एक साथ चलते रहते हैं। गजराज दादा थक जाते हैं। रुको दोस्तों, मैं अब बहुत थक गया हूं। अब और नहीं चल सकता। मैं यहीं बैठता हूं। तुम सब जाओ, सुरक्षित जगह ढूंढो और पानी भी। नहीं गजराज दादा, आपको यहाँ अकेला हम लोग नहीं छोड़कर जा सकते। चलो धीरे धीरे सब साथ में चलते हैं। लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? चलो हम सब अपने उस जंगल सुंदरबन में चलते हैं। सुरक्षित और बहुत अच्छा है सुंदरबन। वहीं आसपास पानी भी ढूंढेंगे हम सब। यही ठीक रहेगा, लेकिन हम सब थोड़ा आराम कर लेते हैं। इतना बोलकर गजराज दादा नीचे बैठ गए। तभी आसमान में काले बादल छाने लगे और तुरंत तेज बारिश होने लगा। सब बहुत खुश हुए। सभी एक साथ मिलकर भगवान को धन्यवाद किया और बारिश का मजा लिया। सभी जानवर अपने सुंदरबन पहुंच गए। बारिश के पानी से नदी में पानी देखकर सब बहुत खुश हुए। सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और एकजुट होकर काम करें तो बड़े से बड़े संकट को भी टाला जा सकता है। याद रखें, संगठन में ही शक्ति है।